वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग लेसन प्लान को। तो ये जो लेसन प्लान होंगे वो हमारे सोशल साइंस से रिलेटेड होंगे। इसमें सामाजिक विज्ञान के हम लेसन प्लान को कवर करेंगे। और सामाजिक विज्ञान में हम आज इतिहास और भूगोल यानी कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के लेसन प्लान को कवर करेंगे। तो बीएड थर्ड सेम में लेसन प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। उसके लिए हम जो है इसमें देखेंगे कि लेसन प्लान आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, फाइनल लेसन प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो में टोटल आपको 11 लेसन प्लान बताए जाएंगे। फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री का। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान, पाठ योजना संख्या आप लिखेंगे। इसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज उसमें करते हैं। एक तरफ डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखिएगा, दूसरी तरफ आपको लिखना होता है क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। तो इस तरह से आप इसमें विषय बताएंगे कि सामाजिक अध्ययन के विषय है जिसमें आप इतिहास का जो है लेसन प्लान ये बना रहे हैं। उप विषय यहाँ पे टॉपिक क्या हो जाता है, तो अशोक टॉपिक है। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक है और टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रहेगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो हेडिंग है इसमें आपको बताना पड़ता है कि ये जो हिस्ट्री मतलब सामाजिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को किस किस फील्ड में या क्या नॉलेज देता है। तो इस तरह से सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे उद्देश्य लिखने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। यहाँ पे ये जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप चाहें तो और भी ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में से वो ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में। तो आपको कोई भी 4-5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखने होते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद में नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य आप बताएंगे, इसके बाद पूर्व ज्ञान के बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री की। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। प्रस्तावना यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग होती है। प्रस्तावना में आप जो है एक टेबल प्रिपेयर करते हैं जिसमें पेपर टीचर 3 से 4 क्वेश्चन करके स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवा लेते हैं। तो इस तरह से अशोक आपका जो है टॉपिक रहेगा, तो आप उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये प्रस्तावना टेबल हो गई। इसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है पेपर टीचर के द्वारा जिसमें वो अनाउंस करते हैं टॉपिक को क्लास में। इसके बाद प्रस्तुतिकरण की टेबल आती है। प्रस्तुतिकरण टेबल मेन टेबल होती है जिसमें आप टीचिंग के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे पेपर टीचर सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद मौर्य वंश के बारे में बताते हैं। देन अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में बताया जाएगा। अशोक का पूरा साम्राज्य बताया जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये जो है प्रस्तुतिकरण की टेबल प्रिपेयर की जाती है जिसमें आपके टीचिंग से रिलेटेड हर एक पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद अशोक का धम्म बताया जाएगा। तो ये यहाँ पे हो गया। इस तरह से फर्स्ट लेसन प्लान यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, गृह कार्य दे दिया जाएगा और यहाँ से आपकी टीचिंग और लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। पाठ योजना संख्या 2 है ये। सबसे पहले हेडिंग आपकी इसी की होती है। देन आप ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें आप सामाजिक अध्ययन में विषय बताएंगे कि ये इतिहास का जो है टॉपिक है। इसके बाद उप विषय यहाँ पे शाहजहाँ का है। शाहजहाँ टॉपिक है, टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करिएगा। देन आप जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में जो आपको पहले उद्देश्य दिखाए गए थे उससे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हर एक लेसन प्लान में जो सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान होगा उसमें आप उससे जो है सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। कोई भी 4 से 5 उद्देश्य लिखिएगा। शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है इसमें जो है शाहजहाँ टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए
यहाँ पे पीपल टीचर ताजमहल का जो है एक टीचिंग एड्स लेके जाते हैं। तो इस तरह से आप टीचिंग एड्स बना लीजिएगा चार्ट पेपर पर या फिर जो है टीएलएम पे मॉडल के थ्रू। तो इस तरह से आप टीचिंग एड ले जाएंगे। उसके बाद प्रस्तावना टेबल आती है यहाँ पे, देन उद्देश्य कथन यहाँ पे आता है, फिर प्रस्तुतिकरण की टेबल आती है जिसमें सबसे पहले पीपल टीचर शाहजहां का जीवन परिचय देते हैं। इसके बाद शाहजहां का साम्राज्य का विस्तार बताया जाएगा। फिर यहाँ पे शाहजहां काल की स्थापत्य कला का विकास बताया जाएगा। फिर पीपल टीचर जो है अपनी टीचिंग को इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे। देन यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाएगा स्टूडेंट्स को लास्ट में। इस तरह से सेकेंड लेसन प्लान यहाँ पे एंड हो जाता है। आएंगे नेक्स्ट लेसन प्लान पे। तो यहाँ से हिस्ट्री के प्लान है। सबसे पहले आप हेडिंग यहाँ पे डालते हैं पाठ्य योजना संख्या। तो पाठ्य योजना संख्या आपकी जो भी हो उस हिसाब से आप हेडिंग यहाँ पे लिख लेंगे। देन आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करते हैं जिसमें आप विषय में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में। देन आप उपविषय या प्रकरण यहाँ पे लिखते हैं जिसमें आप बताएंगे कि सौरमंडल यहाँ पे टॉपिक है और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं, फिर पूर्व ज्ञान बताएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे, फिर प्रस्तावना टेबल यहाँ पे की जाती है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर करते हैं स्टूडेंट से। इस तरह से यहाँ पे जब टॉपिक निकल आता है तो यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है पीपल टीचर के द्वारा। फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण टेबल प्रिपेयर की जाती है लेसन प्लानिंग में। प्रस्तुतिकरण टेबल में सबसे पहले सौरमंडल के बारे में पीपल टीचर यहाँ पे बताएंगे, फिर क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट से कुछ। उसके बाद सूर्य के बारे में बताएंगे, सौरमंडल का मुख्य जो है मुखिया कहा जाता है सूर्य को। फिर ग्रह के बारे में बताएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बताया जाता है। पृथ्वी के बाद यहाँ पे पीपल टीचर चंद्रमा के बारे में बताते हैं। इस तरह से बाद में कुछ मूल्यांकन के प्रश्न किए जाते हैं और लास्ट में पीपल टीचर यहाँ पे होमवर्क दे देंगे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आपका लेसन प्लान और टीचिंग एंड हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्लान देखते हैं। तो ये पाठ योजना संख्या यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके बाद जो है विषय बताएंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में विषय बताइएगा। सामाजिक अध्ययन का ये विषय है, भूगोल यहाँ पे सब्जेक्ट है इसका। और प्रकरण आज का हो जाता है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पृथ्वी के यहाँ पे प्रमुख स्थल रूपों के बारे में बताया जाएगा। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन करिएगा। फिर सामान्य उद्देश्य आते हैं यहाँ पे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रस्तावना टेबल उसके बाद आ जाती है। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है। फिर प्रस्तुतिकरण टेबल आती है जिसमें विभिन्न स्थल के रूपों के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पर्वत आ जाते हैं, पर्वतों से क्या लाभ होता है ये बताया जाएगा।
बीच-बीच में हमेशा पेपर टीचर यहाँ पे टीचिंग को इवैल्यूएट करने के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आएगा पठार का। पठार के लाभ यहाँ पे बताए जाएंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैदान। फिर मैदान के लाभ बताए जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे गृह कार्य देके लेसन प्लानिंग वाइंड अप की जाती है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पाठ्य योजना संख्या। तो जो भी पाठ्य योजना संख्या होगी आपकी वो लिखिएगा। फिर ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की जाती हैं जिसमें आप सब्जेक्ट बताएंगे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल आपका सब्जेक्ट है। उप विषय या प्रकरण यहाँ पे हो जाता है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में आपका तो ये जो टॉपिक है उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे। देन यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। फिर आप पूर्व ज्ञान बताएंगे, शिक्षा सहायक सामग्री बताएंगे। तो वायुमंडल की जो संरचना है इसके लिए आप ये शिक्षा सहायक सामग्री ले जा सकते हैं। तो इसको आप चार्ट पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं या मॉडल बना लीजिए इसका। इस तरह से आप जो है शिक्षा सहायक सामग्री ले जाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि ये जो है वायुमंडल की परतें दिखाई गई हैं। फिर यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। इसके बाद में उद्देश्य कथन लिखेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण टेबल बनाएंगे यहाँ पे जिसमें वायुमंडल की संरचना बताएंगे। फिर एक एक जो है पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली परत होती है इसमें क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल आता है। समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आता है। फिर मध्य मंडल के बाद में बाह्य मंडल आएगा। इसके बाद बहिर्मंडल आता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे होमवर्क दे देंगे पेपर टीचर और लेसन प्लान को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट प्लान देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखिएगा पाठ्य योजना संख्या। तो जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या हो वो बताइएगा। फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज कीजिएगा जिसमें विषय आपका सामाजिक अध्ययन हो जाएगा। इसके अंतर्गत भूगोल और उसके बाद प्रकरण है आज का रेगिस्तान में जीवन। तो ये आपका प्रकरण है, इसको अंडरलाइन करिएगा। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। फिर यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। इसके बाद आ जाता है पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप जो है इस तरह से शिक्षण सहायक सामग्री को प्रिपेयर कर सकते हैं टीचिंग एड को, जिसमें सहारा रेगिस्तान आपको बनाना है। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं यहाँ पे। फिर उद्देश्य कथन किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण टेबल बनेगी जिसमें आप रेगिस्तान के बारे में सबसे पहले बताएंगे। फिर यहाँ पे गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में बताया जाएगा। फिर जलवायु बताई जाएगी। जलवायु के बाद में वनस्पति जात एवं प्राणी जात बताया जाएगा। फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं इन जगहों पे उनका जीवन बताया जाएगा कि कैसे वो रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। तो ये सारी उनकी सुविधाएं यहाँ पे बतानी पड़ेंगी आपको। इसके बाद में आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए। देन आप होमवर्क दे देंगे और आपकी टीचिंग यहीं से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट लेसन प्लान देखेंगे।
तो ये पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा सबसे पहले, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पे बताएंगे कि सामाजिक अध्ययन अध्ययन के अंतर्गत ये भूगोल सब्जेक्ट है, जिसमें आपका टॉपिक हो जाता है खनिज संसाधन का। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन रखिएगा। फिर सबसे पहले सामान्य उद्देश्य बताएंगे, विशिष्ट उद्देश्य इसके बाद बताएंगे, पूर्व ज्ञान बताएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से आप जो है टेबल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए खनिजों का वर्गीकरण करके एक चार्ट पे जो है इसको टीचिंग एड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे खनिजों का निष्कर्षण के लिए जो है एक टेबल दी गई है, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं चार्ट पेपर पे। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होने के बाद में यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है। फिर प्रस्तुतिकरण टेबल प्रिपेयर की जाती है, जिसमें सबसे पहले खनिज के बारे में बताया जाएगा। फिर खनिज के प्रकार यहाँ पे बताए जाते हैं। फिर खनिजों का निष्कर्षण यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न किए जाएंगे। फिर यहाँ पे खनिजों का उपयोग बताया जाता है। इसके बाद खनिजों का संरक्षण बताया जाएगा। फिर यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाता है स्टूडेंट्स को। देन आएंगे हम नेक्स्ट प्लान पर। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे 8 नंबर पे आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की जाती हैं, जिसमें आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल सब्जेक्ट को बताएंगे। उसके बाद आप बताते हैं कि यहाँ पे प्रकरण हो जाता है मुख्य फसलें। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपको कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है एक जो है लेसन प्लान में। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आपको लेसन प्लान दिखाया जा रहा है। तो इन पे आप अगर लेसन प्लान बनाएंगे तो आपकी टीचिंग जो है बहुत स्मूथली हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से यहाँ पे अलग अलग फसलें बताई गई। फिर लास्ट में यहाँ पे होमवर्क दे दिया जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे। लेसन प्लान नंबर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप बताएंगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में कि आप सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकरण यहाँ पे हो जाता है जनसंख्या, अंडरलाइन करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण है, इसको आप फाइनल टीचिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिएगा फाइनल टीचिंग के लिए, सब बहुत अच्छे टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं। तो फाइनल टीचिंग के लिए आपको पता है कि आपको ऐसा टॉपिक रखना है जिसमें आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर पाएँ और उसमें टीएलएम बन सके। तो इस तरह से याद रखिएगा इस चीज़ के लिए।
तो यहाँ पे लास्ट में होमवर्क दे दिया जाता है। फिर आएंगे नेक्स्ट लेसन प्लान पर, तो लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, उसके बाद ब्लैक बोर्ड इंट्रोड्यूस कीजिएगा, उसके बाद उसमें बताइएगा कि विषय आपका सामाजिक अध्ययन है, उसमें आप भूगोल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, और प्रकरण बताइएगा यहाँ पे कि ऊर्जा संसाधन प्रकरण है आज का। फिर यहाँ पे लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है। टीचिंग एड्स आप ले जाना चाहें तो उसमें जो है जो भी शिक्षा सहायक सामग्री हो आपके टॉपिक से रिलेटेड वो आप ले जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे पवन चक्की जो है बनाई गई है, उसके बाद बायोगैस संयंत्र बनाया गया है। तो ये सब टीचिंग एड्स हैं। उसके बाद प्रस्तावना टेबल है यहाँ पे। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन आता है। फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण। तो आप स्टार्ट करेंगे ऊर्जा संसाधन से, इसके बारे में बताते चलेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपनी टीचिंग को इवैल्यूएट करने के लिए। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो जिसमें बताएंगे परंपरागत ऊर्जा के क्या साधन रहे हैं, जिसमें कोयला आ जाता है, कोयले के बाद में पेट्रोलियम आ जाता है यहाँ पे, पेट्रोलियम के बाद में प्राकृतिक गैसें आ जाती हैं, इस तरह से। फिर आप बताएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आ जाता है, ज्वारीय ऊर्जा आ जाता है, बायोगैस इसी में आता है, और लास्ट में आप यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं। नेक्स्ट लेसन प्लान पे आएंगे और ये लास्ट लेसन प्लान है यहाँ पे। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर लिखेंगे, फिर आप ब्लैक बोर्ड एंट्रीज में बताएंगे कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल का आपका सब्जेक्ट है, उसमें आप प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं परिवहन के साधन। परिवहन के साधन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसको आप फाइनल टीचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आप सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, फिर प्रस्तावना टेबल इसमें लिखते हैं। तो ये जो टॉपिक है परिवहन के साधन, इसमें जो है आप बहुत अच्छा टेलम भी बना सकते हैं मॉडल के थ्रू, ये आपकी फाइनल टीचिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। फिर आप यहाँ पे उद्देश्य कथन करते हैं, फिर प्रस्तुतिकरण टेबल आती है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग तरह के जो है परिवहन के संसाधन बताए जा रहे हैं। तो लास्ट यहाँ पे आ जाता है वायु परिवहन। इस तरह से प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे एंड हो जाती है और लास्ट में आप होमवर्क दे देते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आपका लेसन प्लान वाइंड अप हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।